प्रोजेक्टेड एंड एस्टिमेटेड पीएल बैलेंस शीट यूटिलिटी प्रोवाइड करा दीजिए। प्रोजेक्टेड पीएल बैलेंस शीट होते क्या हैं, कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, बैंक का रिक्वायरमेंट क्या होता है लोन के टाइम। तो चलिए मैं आज इन्हीं सब टॉपिक पे बात करता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड का यूटिलिटी प्रोवाइड कराया जाए। फर्स्ट देखिए, प्रोविजनल एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोविजनल मेरा क्या हो गया, तीन टाइप के मेरे यहाँ पे आपको देख रहे हैं, तीन टाइप के बैलेंस शीट है, प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड एंड प्रोविजनल। नथिंग, ये कुछ है नहीं, जो भी पीएल बैलेंस शीट होता है ना, ये भी पीएल बैलेंस शीट ही है। बट इसमें ऐसा क्यों इसको बोला जाता है प्रोविजनल एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड। ये मेरा मंथ चल रहा है फैब का, फैब 2025। अब भी ना, जैसे मुझे कोई लोन का रिक्वायरमेंट हुआ, मैं बैंक जाता हूँ तो बैंक वाला मुझसे ना करंट ईयर का बोलेगा, फाइनेंशियल रेडी करके मुझे दीजिए। अब करंट ईयर में तो अभी फैब चल रहा है, मार्च अभी आएगा, तो आप डेटा क्या दोगे। तो पिछले 3 क्वार्टर, अप्रैल टू दिसंबर, 3 क्वार्टर तो ऑलरेडी मेरा बीत चुका है, उसमें जो एक्चुअल सेल मेरा हुआ है उस बेसिस में मैं फोर्थ क्वार्टर को भी अज्यूम करके एक डेटा रेडी करता हूँ। तो उस ईयर का, जिस ईयर में आप सीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, वो जो डेटा रेडी होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोविजनल पीएल या एक्चुअल पीएल, प्रोविजनल पीएल, एक्चुअल बैलेंस शीट एंड प्रोविजनल बैलेंस शीट। ये देखिए, और ये जो मैं यूटिलिटी ये प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें ना ये सारे फिगर आपको फिलअप करने पड़ेंगे जितने भी है, क्योंकि ये कंपनी के फर्स्ट ईयर के फिगर है, ये मुझे पता नहीं है कि किसका कितना सेल है, किसको कितने का लोन का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है इस ईयर में। तो जैसे ये यूटिलिटी मिलेगा ना, आपको ये सारी चीज़ें खुद फिलअप करनी है, ठीक है। बस यही फिलअप करना है, देयर आफ्टर आपका और बचा हुआ जितना सीट है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा। खैर मैं भी उस पॉइंट पे आता हूँ। प्रोविजनल आप समझ लिए। अब नेक्स्ट बात आता है एस्टिमेटेड। व्हाट इज एस्टिमेटेड बैलेंस शीट? क्या होता है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट? एक्चुअल या प्रोविजनल बैलेंस शीट के बाद जो ईयर आता है, मतलब एक्चुअल और प्रोविजनल, जिस ईयर में आप कंप्लीट किए अकाउंटिंग ईयर, जब वहाँ कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट ईयर का जो डेटा होता है ना, उसके लिए जो आप फाइनेंशियल बनाते हैं उससे बोलते हैं हम एस्टिमेटेड। एंड देयर आफ्टर जितने भी ईयर का आप डेटा रेडी करेंगे वो हो जाता है मेरा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ये मेरा सीट वन है। सीट वन में आप किसी क्लाइंट का जैसे प्रोजेक्टेड एंड एस्टिमेटेड पीएल बैलेंस शीट रेडी करने जा रहे हैं, तो आप क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इस सीट को आपको फिलअप करना होगा। कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, आपका प्रोविजनल ईयर क्या है, मतलब करंट ईयर जो चल रहा है, एस्टिमेटेड उसका नेक्स्ट ईयर जो है। मेरा मार्च 25 में मेरा ईयर कंप्लीट होगा, तो ये मेरा प्रोविजनल हो गया। नेक्स्ट ईयर मेरा 26, तो ये मेरा हो गया एस्टिमेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मेरा कुछ, मैं अज्यूम करके कुछ बातों को चलूंगा, क्योंकि एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड जो मेरा होता है अजम्पशन बेसिस पे होता है। मैं कुछ बातों को अज्यूम करता हूँ, उसी बेसिस मैं अपना फाइनेंशियल रेडी करता हूँ। हर साल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा टर्नओवर 25% से ग्रो करेगा। आपका 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। नेचर ऑफ द बिजनेस ये वैरी करता है। मैं एक्सपेंस, मेरा ये है कि मेरा एक्सपेंस पर ईयर 12% से भी, वो भी चेंजेस होगा, क्योंकि हो सकता है इस बार मैंने कम रेंट का गोडाउन लिया हो, अगले साल मेरा सेल बढ़ेगा, मुझे स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट ऐसे ही और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जाएंगे। इंटरेस्ट रेट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, जिस बैंक से मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5 है, आपके केस में 9 to 12 हो सकता है। अब देखिए एस्टिमेटेड, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है। मैं मेरे बिजनेस में ऐसे बता दो, 1 मिनट इसके बारे में अभी बोल देता हूँ। एस्टिमेटेड हो गया, देर आफ्टर मेरा नेक्स्ट 4 ईयर का प्रोजेक्टेड है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एस्टिमेटेड में मेरा 9% प्रॉफिट आएगा, और देर आफ्टर नेक्स्ट ईयर 11, 12.5, 14। एक ग्रोथ होना चाहिए, मतलब धंधे में हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप बैंक के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट को दिखा के बैंक से पैसे ले रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ग्रोथ दिखना चाहिए धंधे में, टर्नओवर में भी और प्रॉफिट में भी।
अब टर्नओवर लोन बैंक सीसी जो करता है उसमें टर्नओवर कितना होना चाहिए, सबका यही क्वेश्चन है, कितना टर्नओवर करें। सीधा बात है, बैंक क्या है ना, आपको 25% सीसी लोन देता है आपके टर्नओवर का। बेसिकली देता है 20% है, 5% वो लोग मार्जिन रख लेता है। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो आपको 20 लाख का लोन मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 40 लाख का लोन चाहिए तो आपको मोटा मोटी 2 करोड़ का 2 CR का टर्नओवर करना पड़ेगा। अब आता है मेरा डेक्स डेप्रिसिएशन चार्ट। डेप्रिसिएशन में ना आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, यही 3 ऐसे कॉलम हैं जिसको आप बस चेंज करेंगे। इसके अलावा आपको पूरे पीएल बैलेंस शीट में कहीं भी टच, सॉरी डेप्रिसिएशन शीट में कहीं टच नहीं करना है। सारे फार्मूले लगाए हुए, आप इन तीनों को चेंज करिए, ऑटोमेटिक सबका सब चेंज होता जाएगा। जैसे देखिए अभी 85400 है ना, यहाँ 8540, यहाँ जैसे में ना मैं 7900 करता हूँ, मेरा तीनों फिगर चेंज होगा, देखिएगा तीनों चेंज हो गया, नीचे से सारा सबका सब चेंज होगा। तो मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको ये सारे डेप्रिसिएशन चार्ट मैंने रेडी करके दिया है, इसमें आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही तीनों आपको बस चेंज करने होंगे। आप अगर कोई एसेट्स और ऐड करना चाहते हो तो आप कॉलम और ऐड करिए, अपना एसेट्स ऐड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, देर आफ्टर आपका प्रोविजनल। अब ये देखिए, ये आपका सीट है, जैसे क्लिक करेंगे आप प्रोविजनल वाले सीट पे पहुंच जाएंगे। प्रोविजनल कुछ नहीं, वही मेरा एक्चुअल हो गया, जो अप्रैल से मार्च तक फैब चल रहा है, मैं मार्च तक एक प्रोविजन ये मान के चल रहा हूँ कि इस साल मेरा 57,000 का ये डेटा आपको सबका सब फिलअप करना, आपको खुद से फिलअप करना है। ये एक बस सीट है जो आपको पूरा का पूरा सारा डेटा खुद से फिलअप करना है, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के बारे में करंट ईयर का सेल ये सब आप आपको पता होगा, किस क्लाइंट का आप काम करने जा रहे हो, उसको क्या लोन का रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा है, तो इस बेसिस पे ये सब रेडी करिएगा। सेल, ओपनिंग स्टॉक, ये रहा मेरा परचेज, लेबर चार्जेस, ये सारा सब खर्चे हैं। और नेट प्रॉफिट मेरा आ रहा है इस बार 6,18,000। ठीक है, और ये मेरा बैलेंस शीट है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये रेड स्ट्रीट में क्यों किया गया। ये तो आपको पूरा चेंज करना है, लेकिन जहां जहां आपको रेड दिख रहा है, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट, अभी मेरा लोन मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ तो इट में भी मार्च मिलते मिलते हो जाएगा, तो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर लगेगा मुझे। आपके केस में अगर आप अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल मई में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट उसी ईयर कंसीडर कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ड्राइंग मैं चेंज कर सकता हूँ इस ईयर में पूरा, लेकिन नेक्स्ट शीट पे आप जो जाएंगे तो जो यहाँ रेड में दिया है ना, वही आप चेंज करिएगा। एक चीज और सिंपल है, ये तो मेरा हो गया प्रोविजन वाला पार्ट। ठीक है, ये देखिए प्रोविजन वाला पार्ट हो गया, दिक्कत हो गया बैलेंस शीट में मैंने कुछ चेंजेस किए डेप्रिसिएशन में, 100 से मिसमैच होने लगा, कोई नहीं। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं एस्टिमेटेड पे। एस्टिमेटेड मतलब, अब ये सीट देखिए, एक्चुअल के बाद जिस ईयर हम लोन ले रहे हैं वहां का ये सिनारियो है। ये देखिए सिल फिगर, इस सीट में ना आप वहीं पे चेंजेस कर पाएंगे जहां पे ये सीट आपको अलाउ करेगा। देखिएगा ओपनिंग में आप क्लिक किया ना, ये आपको बोल रहा है चेंज कर ही नहीं सकता, सीधा बात है। फिर एस्टिमेटेड में अब देखिए आप परचेज को चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ना सारा फिगर हट जाएगा। तो आप आपको भाई यहाँ आपका खुद का परचेज बैठाना है तो आप टाइप कर दीजिए, नहीं तो अगर मेरा फिगर जो बैठा है तो वो आपको फिर से देखना है तो कंट्रोल जेड करिएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए मेरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको चेंज करिएगा, आपका जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, जो भी आप लोन ले रहे हैं और जो परसेंटेज है वो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्या लोन का अमाउंट है उस हिसाब से। डेप्रिसिएशन शीट आपका डेप्रिसिएशन सीट से लिया गया तो डेप्रिसिएशन चार्जेस आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वैसे ही देखिए आप, सिंपल है, जिस भी सीट पे आपका कर्सर अलग आपको बोलते हैं आप चेंज कर लो, आप चेंज करिए। जिसमें वो चेंज नहीं है वो खुद ही
परमिशन आपको देगा ही नहीं, आप वहाँ चेंज कर ही नहीं पाएंगे। मैं ऐसे सीट को लॉक कर दिया हूँ, आप जहाँ चेंजेस नेसेसरी नहीं है जिन प्लेसेस पे आप वो चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरा एस्टिमेटेड रेडी होगा। यहाँ पे मेरा 10,50,000 का लोन का रिक्वायरमेंट है। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेडी कर रहे हैं ना, ये रहा मेरा करंट एसेट्स हेडिंग दिया हुआ है, और ये रहा मेरा करंट लायबिलिटी। एक रेशियो होता है, करंट एसेट्स रेशियो, सी करंट एसेट्स रेशियो होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होना चाहिए। भाई गवर्नमेंट आपको 10.5 लाख रुपया दे रहा है, किस बात का दे रहा है? वो देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपके पास अगर आप ये 10.5 लाख नहीं दे पाएंगे तो मैं आपका डेटर जिससे मुझ आपको पैसा लेना उनसे मैं पैसा ले सकता हूँ, आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे बेच के मैं पैसा ले सकता हूँ। जीएसटी का एक इनपुट है। हाँ, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जीएसटी इनपुट नहीं दिखाते हैं। भैया आप क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, मतलब उतने का इनपुट भी तो आपके पास होना चाहिए जितने का क्लोजिंग स्टॉक आप शो कर रहे हैं। सेम अमाउंट का इनपुट हो तो आपके पास इनपुट भी होना चाहिए। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका जीएसटी इनपुट जो आपका जीएसटी पोर्टल पे बचा होगा, ये वो अमाउंट है। और सप्लायर से आप कुछ एडवांस लेके रखें और कैश जो आपके हाथ में है। नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्टेड सेम चीजेस है। अब देखिएगा, सीसी का लोन अमाउंट कभी चेंजेस नहीं होता है, सीसी लोन का अमाउंट चेंजेस नहीं होता है। एक मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं टर्म लोन का बात करूंगा, टर्म लोन के बेसिस पे मैं 4 साल 5 साल का ऐसे टर्म लोन का भी एक पीएल बैलेंस शीट सारा प्रोफार्मा रेडी करके आपको प्रोवाइड करूंगा। टर्म लोन और इसमें बेसिकली यही अंतर होता है, सीसी आपका ना प्रिंसिपल हमेशा खड़ा ही रहता है, आप पेमेंट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट सर्व कराते रहो। बट आपका जो टर्म लोन होता है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेमेंट होता है। तो मैं एक पीएल बैलेंस शीट रेडी करूंगा ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर होंगी। तब प्रोजेक्टेड टू नेक्स्ट ईयर जो प्रोजेक्टेड है मेरा, देर आफ्टर नेक्स्ट ईयर मैं टोटल ऐसे 4th ईयर 1 एस्टिमेटेड एंड 4 प्रोजेक्टेड मैं रेडी किया हूँ। तो आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, चैनल पे आप जाइए या कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। कुछ भी आपको कोई भी डाउट हो, मैं कोशिश करूंगा 100% मैं आपको रिप्लाई करूं। और टेलीग्राम पे एक बार मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, और यूटिलिटी आपको मैं वहीं पे प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें जो आपको समझ नहीं है एसपीएल बैलेंस शीट से, कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एटलीस्ट 1 लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक